दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, जो कि शनिवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं, और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो, और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है, और धनतेरस के दिन वह कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वह कम होता चला जाता है, और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वह चीजें हैं जो भूलकर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वह सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज, यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वह कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती हैं उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। चाहिए कोई भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी आप यह बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज ना धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं, और कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। आप सभी जानते हैं
कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्योहार स्टार्ट हो जाता है। धनतेरस का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यह धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धनवंतरी का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीज़ भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीजों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदना है। कैंची हो गई, कैंची आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। पिन हो गई, ठीक है ना, पिन आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, ऐसी ही बहुत सारी वस्तुएं और भी होती हैं जो नुकीली होती हैं या फिर धार वाली होती है। तो आपको इन चीजों को खरीदने से बिल्कुल बचना है। भूल करके भी आपको इन चीजों की भी खरीदारी धनतेरस वाले दिन आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है, आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदता है उसके पास हमेशा कंगाली आती है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट ना आए, ऐसा दुख ना आए, इसीलिए आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है, कौन सी वस्तुएं खरीदनी है। ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक का सामान बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूल करके भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है, यानी प्लास्टिक से जो बनी हुई चीजें होती हैं। ना आपको प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी हो गई, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, ठीक है ना, प्लास्टिक की बटल हो गई जो हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल ले लेते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, और लोग धनतेरस के दिन बहुत ही आराम से इन चीजों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से घर में जो सुख समृद्धि होती है ना, वह नहीं रुकती है और घर की सुख समृद्धि दूर होती चली जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोस्तों, आपको भूल कर भी प्लास्टिक का कोई सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांच के बर्तन। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदते हैं या कांच की कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि आपको भूल कर भी कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। न कांच के बर्तन खरीदने हैं, न कांच से बनी हुई कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन कांच खरीद करके अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो इससे आपके घर की जो सुख समृद्धि होती है वह दूर होती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कांच की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें, आपको स्टील की भी कोई चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना नहीं माना जाता है। और बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं ना, या चीनी मिट्टी की कुछ वस्तुएं आती हैं, उनको खरीदते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज चीनी मिट्टी की भी आपको नहीं खरीदनी है। चीनी और मिट्टी से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं ना, उनकी खरीदारी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि चीनी मिट्टी की या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं तो आपके घर में जो सुख समृद्धि है ना, वह ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु होती है बहुत जल्दी टूट जाती है, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, इनका जीवन काल बहुत कम होता है। आप सभी जानते हैं, इसीलिए कांच की वस्तु है, चीनी मिट्टी की वस्तु है, आपको कभी भी धनतेरस के दिन अपने अपने घर में खरीद करके नहीं लानी चाहिए
शीशे का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। शीशे की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, मान चाहे शीशे के कांच के बर्तन हो, यह चीजें भी आपको बिल्कुल नहीं खरीद करके लानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन भूल करके भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जिन चीजों को लाना अपने घर में शुभ होता है, उन्हीं चीजों की आप खरीदारी करें। इन चीजों की खरीदारी भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम धन देवता से, कुबेर जी से यही प्रार्थना करेंगे, धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना ना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, सुख समृद्धि का आपके घर में वास हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस पर 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची घर में रख देना। एक साल में ही करोड़पति बन जाओगे। तो साल 2025 में धनतेरस पर 100 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, 5 कौड़ी 5 हरी इलायची वाला, तो भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि खरीदारी के लिए बहुत ही उत्तम इस बार की धनतेरस पड़ रही है। अब धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और हरी इलायची और कौड़ी वाला उपाय जो आपको करना है, वह किस तरह से करना है, धनतेरस की पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। आज की यह वीडियो आपके भाग्य को चमकाएगी, मां लक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगी। तो साल 2025 की धनतेरस, ऐसा समझ लीजिए, आपके भाग्य को रातों रात चमका देगी और आपको धनवान बना देगी। बस यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। तो इस बार धनतेरस पर 100 साल बाद धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन त्रिग्राफ्सकर योग, इंद्र योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग और शश महापुरुष राजयोग यानी कि कुल 5 शुभ संयोग इस दिन बनने जा रहे हैं। और ऐसे में यह कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय न आपकी पीढ़ियों को भी धनवान बना देगा। तो बिल्कुल इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य को चमकाएं। तो देखिए, धनतेरस पर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, इस योग में आप कोई भी उपाय कर लेना। आप देखेंगे कि रातों रात चमत्कार होगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी और आपका जो बैंक बैलेंस है वह बढ़ता चला जाएगा। तो जरूर से आप इस दिन यह उपाय करें, क्योंकि ऐसा जो मौका आया है ना, इस बार धनतेरस पर यह 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 100 साल बाद आया है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको इस दिन जरूर खरीद कर लाना है। देखिए, वैसे तो सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर सोना आप नहीं खरीद पाते हैं, तो इस दिन गेहूं जरूर खरीद कर लाएं। चांदी अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो चावल जरूर खरीद कर लाएं। साबुत हल्दी की गांठ लाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपको अधिक से अधिक धन देती है। अगर आप साबुत हल्दी की गांठ खरीद कर लाते हैं, साथ ही साथ सूखा धनिया जो होता है, यह मां लक्ष्य को बहुत प्रिय है। तो इस दिन धनिया आपको विशेषकर खरीद कर लाना है। और देखिए, आप इस दिन बर्तन अगर लाते हैं, तो तांबा पीतल कोई भी बर्तन आप ला सकते हैं। पीतल खरीदना भी बहुत शुभ होता है। पीतल की घंटी आप इस दिन ला सकते हैं। साथ ही साथ लोहे की कोई वस्तु इस दिन आपको नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं 5 कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो देखिए, कौड़ी इस दिन जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि कौड़ी जो है यह समुद्र मंथन से ही निकली है। जिस तरह से मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, उसी तरह से कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही आई है। तो 14 रत्नों में कौड़ी भी एक थी, इसीलिए कौड़ी खरीद कर लाना है। कितनी कौड़ी? 5 कौड़ी खरीद कर लाना है। अब देखिए, कौड़ी एक तो पीली होती हैं, एक सफेद होती हैं। आप कोई सी भी कौड़ी ले सकते हैं। अगर पीली मिल जाती है आपको तो बहुत उत्तम है, वरना सफेद कौड़ी आप ले लें। 5 कौड़ी लेनी है। आपको 5 हरी इलायची इस दिन जरूर लेकर आएं, क्योंकि हरी इलायची जो है ना, ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस तरह कौड़ी उनको प्रिय है, उसी तरह हरी इलायची प्रिय है। तो जो हरी इलायची आप लेकर आएंगे वह खंडित ना हो, कटीफ ना हो, मतलब टूटी हुई ना हो, हरी इलायची। इसी के साथ आपको थोड़ा सा लेना है कलावा, मतलब एक कलावा आप इस दिन जरूर खरीद कर लाएं,
क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है, रक्षा सूत्र होता है। तो एक मौली धागा जरूर से आपको लेना है। अब देखिए, जब खरीदारी में तो आप जो भी खरीदते हैं वह खरीद कर लाएंगे ही, उसका पूजन जरूर करें। शाम के समय में अब जो हमने आपको बताया है, 5 कौड़ी, 5 हरी इलायची और 1 कलावा, यह तीनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में धनतेरस के दिन शाम के समय में बैठ जाना है। माँ लक्ष्मी का पूजन शाम के समय में आपको करना है, ठीक है ना? घर के मंदिर में बैठ जाएंगे, एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने आपको लगा देना है, लंबी बाती का, ठीक है ना? गोल बाती का नहीं लगाएंगे, लंबी बाती का लगाएंगे। बाती आप यहां पर अगर मौली धागे की ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? आप चाहे तो रुई की बाती भी ले सकते हैं, लेकिन लगानी लंबी बात ही है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपने कौड़ी ली थी, 5 कौड़ी के ऊपर आपको रोली का तिलक करना है, रोली लगानी है 5 कौड़ी के ऊपर, और फिर उन्हीं कौड़ी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा चावल डाल देना है। अब जो हरी इलायची आपने ली है कौड़ी, ये दोनों चीजें आपको मान लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और जो आप मौली धागा लेकर आए हैं, ये मौली धागा आपको आपके घर में जो भी जल का कलश हो, उसके ऊपर इस मौली धागे को आपको लपेट देना है, और ये जल आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख देना है। कौड़ी रख दी, हरी इलायची रख दी, ठीक है ना? जल रख दिया, देसी घी का दीपक जला दिया। अब मां लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से आपको 11 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 11 बार बोलना है। अब जो लोग मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, वह जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी, इस तरह से 11 बार बोल देंगे, ठीक है ना? पूजन आपने कर लिया। बाकी आप भोग में जो भी लगाना चाहते हैं मां को, वह भोग में लगाइए। मिश्री का भोग लगा दीजिए, शक्कर का लगा दीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने यह 5 हरी इलायची रख दी, यानी मां लक्ष्मी के सामने 5 हरी इलायची रख दी, 5 कौड़ी रख दी। इन्हें अब आप ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो कब तक आपको रखा रहने देना है? दीपावली जब तक है, यानी कि छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तब तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। दीपावली का जब पूजन हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है? उन कौड़ियों को उठाना है, हरी इलायची को उठाना है, और एक पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में बांध देना है, और छोटी सी पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। यानी कि आप अपना धन चाहे तो संदूक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं ना, बस उस स्थान पर आपको इसे रखना है। और जो जल आपने रखा था लौटे के अंदर, उसे तो आप धनतेरस के दूसरे दिन ही पूरे घर में छिड़क देंगे, ठीक है ना? कौड़ी और हरी इलायची तो आपको दीपावली के बाद उठाना है। लेकिन जो जल आपने लिया था, जिसके ऊपर आपने मौली धागा लपेटा था, इस जल का छिड़काव आप छोटी दिवाली वाले दिन पूरे घर में कर देंगे। अब यह जो जल का छिड़काव आपने करा है, यह साधारण जल नहीं है, इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। इसीलिए आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो धन को नहीं आने दे रही है, सारी चीजें दूर होती हैं। दूसरी चीज कि जब दीपावली के बाद आप कौड़ी और हरी इलायची अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देंगे ना, जिसमें कि मां लक्ष्मी की कृपा है, तो फिर देखना धन की तिजोरी कैसे भरती है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है, जिसने भी इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से किया है, वह व्यक्ति धनवान बना है और बनकर रहता है। आपने अगर यह उपाय किया है तो आपको इसका रिजल्ट पता होगा। जो कर चुके हैं इस उपाय को, वह हर साल करते हैं, और जिन्हों जिन्हों उन्होंने नहीं किया है, वह साल 2025 की धनतेरस पर कर लें, क्योंकि 100 साल बाद ऐसी धनतेरस आई है जिसमें इतने शुभ और उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं। तो बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें, और यह 5 कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय आप जरूर से करें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि धनतेरस के दिन और कौन सा उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और घर में निरंतर धन की वर्षा होती रहे। तो देखिए, मां लक्ष्मी को ना खीर बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप मां को खीर का भोग जरूर लगाएं। अगर आप मखाने की खीर बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मखाना जो है ना, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर खीर ना बनाएं तो मखाने ऐसे ही मां लक्ष्मी को आप अर्पित कर दें। तो यह उपाय अगर आप करते हैं और अपनी मनोकामना कह देते हैं, तो बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी मां लक्ष्मी पूरा कर देंगी।
तो इस बार धनतेरस पर यह उपाय जरूर करें। बाकी आप मिश्री का भोग भी मां लक्ष्मी को लगा सकें तो देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, लेकिन जो धन है उसका संचय कौन करता है? भगवान कुबेर करते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजन हम करते हैं। तो भगवान कुबेर को इस दिन सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। एक दीपक जलाकर उनका पूजन जरूर करें। और इस दिन आपको अपनी तिजोरी में भी पूजन करना है। मतलब आपके जो भी गहने हैं, पैसे हैं, ठीक है ना? है या नहीं? नहीं भी है, फिर भी आपको अपनी तिजोरी का दीपक दिखाकर पूजन करना है। अच्छे से साफ सफाई पहले से कर लें तिजोरी की, और फिर पूजन जरूर करें। और इसी दिन धनतेरस पर हम आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं, जिससे कि हमारे घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें और सभी का स्वास्थ्य जो है वह उत्तम रहे। तो इस दिन आप भगवान धनवंतरी का पूजन जरूर करें और इन्हें पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। गुड़ का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। तो 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है वह बस आने ही वाला है। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो धनतेरस है वह शनिवार के दिन ही पड़ रहा है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 100 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं। धनतेरस के दिन अपने घर पर देखिए, यह तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आएं। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वह कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन मां लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। देखिए, लक्ष्मी जी के चरण होते हैं, वह हम अपने घर में लाते हैं, और दीपावली पर या उससे पहले ही हम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आएं तो धनतेरस के दिन लाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप न की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी, वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीदकर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। देखिए, दिवाली पर जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी वाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों, दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।